व्यूअर्स, आपको पता है कि लाहौर सियासतदानों के हवाले से एक बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है। यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान आए, पंजाब से स्पेशली। सो सियासत से हम बात करेंगे कि हमारे जो आज के मेहमान शख्सियत हैं, उन्होंने अपना करियर एज अ ब्यूरोक्रेट शुरू किया और उसके बाद सियासत में आए। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक करियर था जो उन्होंने छोड़ा एज़ यूजुअल। और पीटीआई के बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट सियासतदान हैं जिन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट करियर छोड़ा, जिनकी लोग विश करते हैं और उसके बाद सियासत में आए मुल्क कौम की खिदमत करने। तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं शफकत महमूद साहब के घर और उनसे मुलाकात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, आइए तशरीफ लाएं। इट इज़ सो प्लेजर टू सी यू। बड़ी मेहरबानी, वेरी काफी। अच्छा सर, सुबह का आगाज कैसे होता है? सुबह का आगाज आमतौर पे 7:30-8 बजे उठ अखबारें पढ़ता हूँ। अच्छा। 4-5। अरे। और पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। ओके। उसके बाद यूजुअली वीकडेज पे जिम जाता हूँ और 1 घंटा तकरीबन एक्सरसाइज की जाती है। अच्छा। तो उसके बाद फिर वापस आके, तो अगर लाहौर में हो तो मेरा दफ्तर है, वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, आप तो गुजरात में पैदा हुए? जी, गुजरात के पास एक गांव है चिड़िया वाला जी, वहाँ। अच्छा, और फिर आप लाहौर शिफ्ट कब हुए? नहीं, एक्चुअली मैं लाहौर तो आया था 65 जब मैं पढ़ने के लिए आया। जीसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में जी। लेकिन उससे पहले तो मैं बहावलपुर पढ़ता रहा हूँ पब्लिक स्कूल में। अच्छा, तो सर ये गुजरात से लाहौर आए, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। जी, आपने मास्टर्स किया, फिर मैंने पढ़ाया 2 साल बाद। साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस कैसा था? बड़ा अच्छा। मुझे तो कोई भी नहीं कहता था कि साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, मेरे पेरेंट्स भी नहीं कहते थे, लेकिन मुझे शौक था साइकोलॉजी। रियली? तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी पढ़ी भी, 2 साल पढ़ाई भी। अच्छा। और फिर मैंने सिविल सर्विस का इम्तिहान दे दिया, तो फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। माशाल्लाह, आपने मास्टर्स किया पहले साइकोलॉजी में, फिर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए? जी, बाद में मैंने हार्वर्ड से मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा। और लेटर ऑन मैं पीएचडी करने गया यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। बीइंग ब्यूरोक्रेट एक बहुत एक सख्त एनवायरनमेंट होता है। ब्यूरोक्रेसी जो है फॉलो करती है सियासत को, मोस्टली जो भी आता है हेड उसको फॉलो करना पड़ता है, चाहते और ना चाहते। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? देखें, हमारा जो सिस्टम है या जो था जी, उसमें आपको बड़ी अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी। 25 साल की उम्र में मैं असिस्टेंट कमिश्नर था। अच्छा। तो फिर मैं 30-31 साल की उम्र में डिप्टी कमिश्नर था। माशाल्लाह। तो उसमें आपको बड़ा एक मैनेजमेंट का बहुत एक्सपीरियंस होता है और आप अपने आप को रियासत का मुलाजिम समझते हैं और समझना चाहिए। तो एक ज़िंदगी के अर्ली एज में बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको। पाकिस्तान का मैं मुख्तलिफ जगह रहा, डेरा गाजी खान रहा, गुजरांवाला, पाकपटन रहा, गुजरांवाला रहा। सो आपको ना एक रूरल एरिया का, आपको लोगों की मसाइल ज़िंदगी का, लोग किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली उनसे डील कर रहे होते हैं। बेसिक्स आपको पता लग जाती हैं और आप डील भी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आपने आपका जो मैंडेट है वो ये है कि आपने उनको सॉल्व करना है। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, सियासत जो है बचपन से आपके अंदर थी। 13 साल की उम्र में कोई स्ट्राइक भी की थी आपने? जी, स्कूल। आपको कैसे पता? हम आते हैं तो प्लानिंग के साथ आते हैं सर। पढ़ा आपने? वो हमारे स्कूल में, मैं एक सादिक पब्लिक स्कूल है बहावलपुर में, मैं वहाँ पढ़ रहा था। तो वहाँ पे उन दिनों में काफ़ी मुल्क में अनरेस्ट था। तो मैं तो 7वीं-8वीं में था उस वक्त शायद। तो उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर भी हुआ और कोई एडमिनिस्ट्रेशन से नाराजगी होगी सीनियर स्टूडेंट्स की। अच्छा। हम जरा जूनियर थे, हम भी उनके पीछे लग गए। तो हमने भी स्ट्राइक कर दी। तो वो मेरा ख्याल है कि एक पब्लिक स्कूल की तारीख में, जिस तरह इट्सन है इस तरह का स्कूल था, तो इन जैसे स्कूलों की तारीख में मेरा ख्याल है पहली स्ट्राइक थी। अच्छा। जो हुई। अच्छा। पहला जुलूस जिसमें मैंने हिस्सा लिया वो 66 में था, जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुई है, और उसमें पहली दफ़ा टीयर गैस खाई मैंने रीगल चौक में। How old were you then? I was about 16-17. You were 16-17 and you faced tear gas. हाँ जी। हम जीसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे आपकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है, फिर you fall in love and marry. जी, मेरी बेगम जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर्स कर रही थी
साइकोलॉजी में? नहीं, साइकोलॉजी में नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, मेरी स्टूडेंट नहीं थी। अच्छा वो इंग्लिश में कर रही थी अच्छा और मैं साइकोलॉजी में पढ़ा रहा था जब हमारी मुलाकात हुई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शादी का प्रोग्राम बिल्कुल फैमिलीज ने मिल के अच्छा। आपस में तय किया। सही, तो हम मुलाकात करें फिर आपकी बेगम जी, साहिबा और आइए, फैमिली से। आइए। अच्छा माशाल्लाह, सियासतदान और इतनी ज्यादा किताबें, मुझे सियासतदान पढ़ने का का क्या बहुत ताल्लुक शौक पढ़ने से? है। मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक है और मैंने तो, मेरा ख्याल है कोई ज़िंदगी का ऐसा वक्त याद नहीं है जबकि मैं साथ साथ पढ़ ना रहा हूँ कुछ ना कुछ। आपके बारे में ये भी है कि आप कॉलमिस्ट भी रहे हैं और जी, 10-11 मैंने साल। 11 साल न्यूज़ में कॉलम लिखा है। अच्छा, और आपको उसके बाद शौक नहीं हुआ कि मैं भी किताब लिखूं, मुल्क के हालात, अभी इतना फिर मैं experience? पॉलिटिक्स में आ गया ना, अच्छा तो पॉलिटिक्स में तो टाइम ही नहीं है। तो अब कॉलम लिखने का टाइम नहीं है, किताब लिखना तो लंबी बात है। बहुत बड़ी बात है। वो एक ऑटोबायोग्राफी दफ़ा मैंने मरहूम नवाज़ा नसरुल्लाह को ये कहा कि मैंने कहा जी आप किताब क्यों नहीं लिखते, आपके इतने तजर्बात हैं, इतनी आपने दुनिया सियासत देखी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं या तो मैं झूठ बोलूँ या अगर मैं सच बोल के किताब लिखूंगा तो उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं करेगा। आइए अब हम जा रहे हैं। हाँ, नाश्ता कीजिए, आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम मेरी वालेकुम। बेटी हैं सारा, हेलो। मेरी बेगम है हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं हमजा, माया, मेरी वालदा हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई हैं आमिर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। आए ना So- बैठे। हम नाश्ते की टेबल पर मौजूद हैं। शफकत साहब की फैमिली, उनकी वालदा साहिबा और बच्चे, बीवी और भाई भी मौजूद हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन भी मौजूद हैं। जी माया, आप ये ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, माया और हमजा, और भाई हैं आमिर महमूद साहब और सारा तारा। आपकी माशाल्लाह ट्विन बेटी है। ट्विन बेटी हैं और मेरी बीवी हुमैरा। हुमैरा साहिबा भी हैं और इतनी गॉर्जियस लग रही हैं। एज यू कैन सी यू हैव मेंटेन योरसेल्फ परफेक्टली, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, मुझे हार्ड वर्क इज द की। अच्छा, हार्ड वर्क क्या किया आपने? हाउ टू खवातीन के लिए इंस्पिरेशन है, थोड़ा बताइए। हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ, लाइक कैसे अपना स्मार्ट फिट रहती हैं? आई नीड टू कैरी मुंह अगर आप बंद रखें तो इट वर्क्स इन मेनी वेज। रियली? यस। यू टीच लिटरेचर? नो मैंने लिटरेचर में मास्टर्स किया है लेकिन मैं स्कूल चलाती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें किस मैट्रिक तक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स? A-levels। ए लेवल्स तक है। अच्छा, तो शफकत साहब की ऐसी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? फिर हम दूसरी वाली बात भी पूछेंगे। एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट म्यूजिक में बहुत है। रियली? हाँ जी। किसको सुनते वी हैं आप? शेयर द म्यूजिक, द इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अच्छा, एंड हु और बहुत से लोग मॉडर्न, सूफी, जबरदस्त। कवाली, एनीथिंग। अच्छा, एनीथिंग यू डोंट रिलेट टू हिम कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए? हाँ, पॉलिटिक्स ना होती तो बहुत अच्छा था। रियली? तो वैसे ब्यूरोक्रेसी ठीक थी? हाँ, वो ठीक। वो ठीक थी। अच्छा, तो अम्मी जी आपकी, अस्सलाम वालेकुम। शफकत साहब के बारे में बचपन की बात कोई बताइए कि कैसे बच्चे थे? बचपन इसका बहुत शरारती अच्छा। और बहुत हाजिर जवाब, ओए, किसी को बात करने, किसी को आगे नहीं बढ़ने देता था। अच्छा। मेरी सुने, क्या? मैं करता शुरू से लीडर है? शुरू से। और शरारती बहुत था, कोई बर्तन वगैरह तोड़ दाड़ सब बहुत। अच्छा, तो आपने कभी फिर मेरा तो बेटा है, मुझे तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। ये सबसे बड़ा है, सबसे बहुत प्यारा है। जब ये टीवी पे आता है मैं सारे काम छोड़ के देखती हूँ। हाय, ये माँ की बात है ना, मदर इज कभी कभी नजर आता है, ज्यादा तो इस्लामाबाद। आप चाहती हैं कि शफकत साहब मुल्क के सदर बन जाए? नहीं, दुआ तो करेंगे ना, क्यों बेहतरीन आने के दुआ लिए? माँ तो कहते है हैं ना? बादशाह बने, सदर बने, वजीर आजम बने। और अभी आमिर महमूद साहब हैं आपके भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
एज अ बिग ब्रदर कैसा एटीट्यूड है? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं इनसे 13 साल छोटा हूँ। माशाल्लाह, देखिए ना कितना ये काट देना। ये, लेकिन आप माशाल्लाह यंग लगते हैं, इसका मतलब है कि मार्केटिंग कम करवाना चाह रहे हैं। और दूसरा जो आपने ये पूछा कि एज ए बड़े भाई कैसे हैं, तो वो सिर्फ मैं एक बात कह दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि इनका मूड देख के हमें बात करनी पड़ती है। अच्छा, मूडी है। तो बचपन में कभी कोई ऐसी अगर बात? मैंने इनसे फोन पे बात करनी है तो पहले मैं मैसेज करूंगा ताकि मेरे से बात कर लें, ताकि जब ये फोन करते हैं तो उससे इनका मूड बेहतर होता है। है ना? अच्छा, वो तो बेगम के लिए मूडी नहीं है, लेकिन आपके लिए मूडी है ना? समझदार है ना। एक ही मूड है। अच्छा, सही है, समझदार है। हम माया से बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम माया। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5। 5 में। और आपके जो नाना बू है, अच्छा, नाना बू आपके साथ एज ए नाना बू कैसे बिहेव करते हैं? आपको प्यार करते हैं, चॉकलेट ला के देते हैं, क्या क्या गिफ्ट करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं नाना, कभी हमें डांटते नहीं है, सिर्फ हमें प्यार ही करते हैं। अच्छा, और नानी अम्मा और नाना बू को अगर चूज करना हो तो आप किसको चूज करोगे? हु इज योर फेवरेट? नाना। नाना। मुश्किल फौरी बोल दिया। अच्छा, तो हमजा से हम पूछें फिर। हमजा, अस्सलाम वालेकुम, कौन सी क्लास में है? 4। में है। नाना अब्बू की तरह सियासत में आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा, ब्यूरोक्रेट बनेंगे? क्या बनना चाहेंगे आप? आर्किटेक्ट बन सकता हूँ। नानू से ज्यादा प्यार है या नाना अब्बू से? वोटिंग हो रही है। नाना। 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 अच्छा जी।